यही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिं न गिरे गवने तुरत निकेत गवने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपु धारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाए नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकरहि विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीन्हा भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। सिय बेसु सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बहोरि पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मि तुम्हरे भवन निज पति लागे दारुण तपु किया। अस जाने संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। हिमवान के घर में सभी दुखी हुए। शिव जी के अशुभ वेश को देखकर सभी स्त्रियां बहुत ही व्याकुल और दुखी हुईं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल नारद जी और सप्तर्षियों के साथ अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। जहाँ ये वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, इसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई थी। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया।